नमस्कार। जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक 5 साल की बच्ची का ऐसा वाकया सुनाऊंगा जिसको सुनकर के वाकई आप दंग रह जाएंगे। वैसे आपने स्क्रीन पर देख ही लिया होगा कि 5 साल की बच्ची आखिर वह सांपों की मां कैसे बन सकती है। जब मैंने इस घटना को सुना, इसके बारे में सुना, तो मुझे बिल्कुल ही यकीन ही नहीं हुआ। आखिर कोई बच्ची, कोई इंसान सांपों की मां कैसे बन सकती है, सांपों को कैसे जन्म दे सकती है। तो मैं आज की इस वीडियो में इसका पूरा का पूरा खुलासा करने वाली हूं। तो चलिए हम लोग उस बात को शुरू कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक गांव में एक लड़की जो बहुत ही सुंदर खूबसूरत थी, वह हिंदू थी और रोज कॉलेज स्कूल पढ़ने जाया करते थे। लेकिन उसी स्कूल में एक जो लड़का पढ़ता था जो मुस्लिम था, वह लड़का उस लड़की को बहुत ही पसंद करता था। कितनी बार जो उसका रास्ता रोका, कितनी बार प्रपोज किया, कितनी बार उससे अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन वह लड़की सीधे बोली कि देखो, तुम दूसरे कास्ट के हो, मैं दूसरे कास्ट के हो, हम दोनों का मिलन कभी नहीं हो सकता और मैं तुमसे कभी प्रेम नहीं कर सकती, मैं तुझे लायक ही नहीं करती। वो लड़का सारे कसम वादे करता है कि मैं तुझे जीवन भर सुखी से रखूंगा, कभी कुछ नहीं करूंगा, प्यार करूंगा, कभी कष्ट नहीं दूंगा, हर तरीके का वादे करता है। उसके बावजूद भी वो लड़की जो उसके झांसे में नहीं आती है, अर्थात वह उसे पसंद ही नहीं करती थी। लेकिन वह लड़का हमेशा उसके पीछे हाथ पैर धो करके पड़ा रहता था। जब तक वह कॉलेज का दिन रहा तब तक वह उसके पीछे लगा रहा। जब वह कॉलेज समाप्त हो गए तो घर के अगल बगल वह जो चक्कर लगाने लगा, उसके बावजूद भी वह लड़की कभी जो है उसके ऊपर कभी घास नहीं डाली। लेकिन यह बात जो है घर वालों को पता चल गई। एक दिन उस लड़की ने ही बता दिया कि वह लड़का जो है मुझे बहुत परेशान करता है। तो घर वालों ने उस लड़के को समझाया कि बेटा, अभी तुम्हारा पढ़ने का उम्र है, कुछ काम धाम करने का उम्र है, और तुम्हारी जात बिरादरी अलग है, हमारी जात बिरादरी अलग है, और ये मिलन है, कभी शादी हो ही नहीं सकती, हम लोग शादी नहीं कर सकते, इसलिए तुम अपना रास्ता बदलो, इधर आने जाने का काम बंद कर दो। लेकिन वह लड़का कहता कि नहीं, मैं बहुत उस लड़की से मोहब्बत करता हूँ, प्रेम करता हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मैं हमेशा आऊंगा और आता ही रहूंगा, भले ही मेरी जान क्यों ना निकल जाए। लेकिन घर वालों ने जब उस लड़की का जिद देखा तो उस लड़की की शादी जो है कर देते हैं। एक अच्छे खास घराने में शादी हो जाती है, लड़की अपने घर चली जाती है। लेकिन ये जो मोहम्मदन था, जो मुस्लिम लड़का था, इसको बहुत ही गुस्सा आता है कि उसके घर वालों ने उसको मेरे साथ में शादी नहीं किया, मैं उसको पा नहीं सका। उसके मन में तमाम प्रकार की गंदी गंदी विचारें चलने लगे कि उससे अच्छा मर जाऊं क्यों ना। बहुत बेचारा कष्ट में रहता है। लेकिन क्या करे, वह लड़की भी तो पसंद नहीं करती थी ना। अगर वह लड़की पसंद करती तब तो बात बन जाती, लेकिन वह लड़की भी नहीं पसंद करती थी। तो प्यार कभी भी होता है तो दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से तो हो नहीं सकता है। लेकिन इसके अंदर जो है अब उस लड़की से बदला लेने की भावना जागृत हो जाती है। अब यह लड़का जो है एक मजार पर जाता है और एक फकीर से, एक मौलाना से कुछ जो है जादू, टोना टुटका, काला जादू करने का सीखता है। काफी दिन सीखे करके मैच्योर हो जाता है, पक्का हो जाता है। जब वह 2 साल 3 साल का समय देता है, काला जादू जब सीख लेता है, उसके अंदर तो बस उसी लड़की के प्रति जो बदला की भावना थी। अब वह लड़का उस लड़की के घर पर एक बार जाता है, भिक्षुक का वेश बना करके, दाढ़ी बड़ी बड़ी कर करके। वो लड़की से पहचान तो नहीं पाती है, लेकिन उस समय वह लड़का उसके घर पर कुछ काला जादू कर देता है। जैसे उसके घर पर काला जादू कर देता, उसी दिन से उसका बुरा समय शुरू हो जाता है। वह लड़की उस समय प्रेग्नेंट रहती, गर्भवती रहती है। वह बच्चे को जन्म देती है, छोटा सा बच्चा, अभी लगभग जो है 2 से 3 महीने का हुआ होगा। लेकिन इसके काला जादू के प्रभाव से वह जो लड़का जो है बेड पर खेल रहा होता है। बेड पर जब खेल रहा होता है तो अचानक वह बेड पर से गिर जाता है। उस लड़के की सडन जो है अचानक जो तत्काल मृत्यु हो जाती है। बेचारी, वह, उसका पति, सास, पूरे घर परिवार में मातम छा जाता है कि छोटा सा बच्चा
अभी 2 महीने का 3 महीने का लगभग हुआ और इसकी हालत ऐसे हो गई, मृत्यु हो गई। पूरे परिवार पर मातम छा गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। लेकिन धीरे धीरे वह भी समय बीत गया। इधर आराम से रह रहा है, क्योंकि जब ये समाचार सुना कि उसका लड़का का डेथ हो गया तो बहुत खुशी होता है। अंदर अंदर उसके अंदर बदले की भावना जल रही थी। लेकिन ये कितना भी बुरा समय होता है, एक दिन बीत ही जाता है। उसकी यादें उस बच्चे के धीरे धीरे भूल जाते हैं सब लोग, घर परिवार के। और कुछ दिन बाद जो है वह जो लड़की फिर से प्रेग्नेंट होती है। चूंकि उसका घर परिवार बहुत ही अच्छा मिला था, बहुत ही सुकून परिवार का था, उसका पति उससे प्रेम करने वाला था, घर में किसी चीज की कमी नहीं होती थी। लेकिन उस घर में एक जो किलकारी की जरूरत थी। बहुत लोग चाहत रखते थे कि बस मेरे पास भी एक नाते होता, मेरे घर में भी किलकारियां गूंजती। और वह लड़की जो है फिर से वह गर्भवती होते। इस बार बहुत सारे जो अच्छे से काम धाम करने, किसी तरीके से सावधानी, हर चीज का सावधानी बरती गई ताकि बच्चे को किसी प्रकार का नुकसान न हो। क्योंकि एक बच्चा उन लोगों ने हाल ही में खो दिया था और इस बार बच्चे का जन्म भी हुआ। बच्चे का जन्म हुआ, बिल्कुल बच्चा स्वस्थ था, किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं थी। बच्चा जो है बिस्तर पर खेल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक था, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं थी। तभी जो है दरवाजे पर जो है एक संत महात्मा आते हैं। जब संत महात्मा आते हैं तो संत महात्मा को आते ही कुछ आभास हो जाता है, लेकिन भिक्षाम देही करते हैं। घर से तो कोई जल्दी निकलता नहीं है, लेकिन जब निकलता नहीं है तो वह मजबूर होकर के वही लड़की भिक्षा लेकर के आती है। क्योंकि उसके सास माता कहीं पर गई थी, जिसकी वजह से उसको ही आना पड़ता है। जब वह घर से बाहर आती है भिक्षा लेकर के, तो भिक्षा लेने से पहले जो है वह साधु बाबा कहते कि मैं तुम्हारे घर का भिक्षा नहीं ले सकता, बस तो मैं तुम्हें कुछ चेतावनी देने आया हूं कि बेटी तुम्हारे साथ में बहुत ही बुरा होने वाला है। तुम्हारे घर पर बहुत ही जबरदस्त कुछ काला जादू किया गया है। जल्द से मैं जो उपाय बताता हूं, कुछ खर्चे लगेंगे, बस उन उपाय को कर लेना, तुम काला जादू से मुक्त हो जाओगे। तुम्हारे घर में अकाल मृत्यु लिखा है। और जैसे यह बाबा कहता है तो उसको इस बातों पर भरोसा नहीं होता है, बिल्कुल ही भरोसा नहीं होता है। वो लड़की कहती क्या बाबा, अरे लेना हो तो लीजिए, में फालतू की बातें, बकवास की बातें बिल्कुल ही मत करिए। वो बाबा कहते हैं कि बेटी अभी तुमको समय है, अभी तुम संभल जाओ, मैं जो उपाय बताता हूं कर लो, वरना बाद में केवल पछतावा के सिवाय कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वो लड़की बिल्कुल मानती ही नहीं है। जब वो लड़की मानती नहीं है तो बाबा जो है भिक्षा तो लेते नहीं है, चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही घर से बाहर जाते और कुछ दूर पर गए रहते हैं, वह लड़की जो है अपने घर में अपने कमरे में जाती, जहां पर वो उसका बच्चा जो लेटा हुआ था, सोया हुआ था। लेकिन जब अपने कमरे में देखती है तो वास्तव में जो सीन देखती तो बिल्कुल ही हक्का बक्का रह जाता है। समझ नहीं आता हुआ क्या। उसका जो बेटा था, छोटा सा नन्हा सा बच्चा था, वह आंखें हमेशा के लिए बंद कर लिया था। समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। तुरंत वह रोना पिटना शुरू कर देती है और उसे गुस्सा आता है कि उसी बाबा ने जरूर कुछ ऐसा वैसा किया होगा जिसकी वजह से आज मेरे बेटे के साथ में ऐसा हुआ, आज मैंने दूसरा बेटा भी खो दिया। और इस तरीके से वह बहुत दुखी होती है। अब तो सारा का सारा गुस्सा उस बाबा पर, उस महात्मा पर, क्योंकि उनके जाने के बाद ही तुरंत मेरा बेटा जो मर जाता है। सारा का सारा शक उसी के ऊपर। बस अब तो वे सब खोजने लगे कि वो बस बाबा बस मिल जाए, हम लोग उसका जीवित नहीं छोड़ेंगे। इस तरीके से उनके परिवार वालों का पूरा ही गुस्सा था। समझ नहीं आ रहा था हुआ तो हुआ क्या। अब तो उन लोगों को पूरा यकीन भी हो गया था कि हाँ उसी बाबा ने कुछ किया है। उन बाबा को ढूंढ रहे थे, लेकिन समय धीरे धीरे फिर से बीतता गया और वो लड़की फिर से एक बार और प्रेग्नेंट होती है। प्रेग्नेंट होने के बाद इस बार बच्चा पैदा भी होता है। बच्चा बड़ा भी हो जाता। 5-6 साल तक उस घर परिवार में कोई घटनाएं नहीं घटी थी, सब चीज सुखी से चल रही थी। लेकिन जब वह लड़का 5 साल का लगभग हो गया रहता है, चलना फिरना शुरू कर देता है, खेलना कूदना शुरू कर देता है, सब कुछ शुरू कर देता है। उसी समय जो है दरवाजे की खटखटाता है। वह लड़की घर से बाहर, जो कि वह महिला थी, जो कि शादी हो गया था,
वह जो है घर से बाहर निकलती है, दरवाजा पर तो देखती है कि वही बाबा जो कुछ दिन पहले आए थे और उनके जाने के तुरंत बाद मेरा लड़का मर गया था। जैसे वह लड़की उस बाबा को देखती, बिल्कुल ही उसका गुस्सा जो है 7वें आसमान पर चला जाता है। वो लड़की कहती कि बाबा तुमने ही मेरे बच्चे को मारा है, कि आप यहां से चले जाइए, आज बिल्कुल ही आपकी खैरियत नहीं है। उस बाबा ने कहा बेटी यही तो तुम्हारी गलत फहमी है, मैंने उसी दिन तुमको कहा था कि तुम जल्द से मैं जो कहता उपाय कर लो, वरना तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी होगी ही होगी। तुम्हारे घर में अकाल मृत्यु लिखा है और वह अभी जो बला है वह टाला नहीं है, अभी भी तुम्हारे घर में अकाल मृत्यु लिखा है और होगा, तुमको यकीन नहीं होता। और इस बार बाबा ने अपना एड्रेस दे दिया। बेटी तो मुझे खोजने की कोई जरूरत नहीं है, अगर मेरी कही हुई बातें अगर जो है झूठ हो जाती है तो आप मेरी जगह पर आ जाना, मेरी जो कुछ भी जो है करना होगा कर लेना। अगर आपको समझ में आ जाता, विश्वास हो जाता, तो मैं जो उपाय कर ले बताऊंगा, बिल्कुल उस उपाय को करने से बला टल जाती है। और उसने कहा ठीक है चलिए चलिए देख लीजिएगा। लेकिन जैसे वो बाबा फिर से उस बार सावधान करके जाते हैं, चूंकि उसका छोटा सा बच्चा जो 5 साल का बाहर जो पार्क में खेल रहा था, और पार्क में खेल रहा था तो वहां पर जो उसका एक पालतू कुत्ता था, और जो कुत्ता था तो एक जगह जमीन पर जो मिट्टी खुदाई करने लगा, और मिट्टी खोदते 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 जो है गड्ढा कर देता है। और वो लड़का चूंकि वहां पर खेल रहा था, कुत्ते के साथ में खेल रहा था, लेकिन उस लड़का का पैर जो है खेलते 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 उसी गड्ढे में चला जाता है और गिर जाता है। जैसे ही वह लड़का गिरता है तुरंत उसके माइंड में चोट लग जाती है और उस लड़के का सडन जो है वहीं पर डेथ हो जाती है। बस एक दिन की बात होती है। उस महिला को पूरा का पूरा विश्वास हो जाता कि जरूर लग रहा है किसी ने कुछ काला जादू किया है, जिसकी वजह से शायद जो बाबा कह रहे हैं सत्य ही हो रहा है और जल्द से कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा। उसके बाद उस बाबा के पास पूरे घर परिवार के लोग भागे 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 इस बार जाते हैं, कहते कि बाबा आपने जैसा जैसा कहा था वैसा ही हुआ, जल्द से कुछ उपाय बताइए ताकि मेरे घर में कोई किलकारी खिले। बेचारा वह बाबा उसने कहा करे मैंने तो पहले ही तुम्हें सावधान किया था बेटी, लेकिन तुमने तो माना ही नहीं, और आज तुमने 3 बच्चे खो दिए। 3 बच्चे खोने के बाद तुम्हारा दिमाग जो है, तुम्हारा अकल खुला है। वह बाबा तब जाके उसका सलूशन देते, समाधान देते, कुछ ताबीज बना देते हैं, उसके घर पर आकर के कुछ जो है रक्षा कवच बांध देते ताकि उसके घर परिवार जो है हमेशा सुरक्षित रहे। अब तो घर परिवार बिल्कुल ही ठीक हो गया था, काला जादू से तो मुक्त हो गया था, उस पर किसी प्रकार का कोई काला जादू नहीं था। लेकिन इस बार जो है वो लड़की फिर से गर्भवती होती है और गर्भवती होने के बाद जो इस बार लड़के की नहीं प्राप्ति होती है बल्कि एक सुंदर सी पुत्री की प्राप्ति होती है, खास जबरदस्त उसी की तरह, उसी के चेहरे में। अब तो उसके घर से काला जादू से मुक्त हो गया था। वह लड़का जो बिल्कुल परेशान हो गया कि मेरा काला जादू काम करने, वह बच्ची कैसे हो गई। अब वो लड़की धीरे धीरे बड़ी भी होने लगी और ऐसे धीरे धीरे समय बीतता गया। वो लड़की 5 साल की हो जाती है। जब वो लड़की 5 साल की हो जाती है तो उस लड़के को ने जो वहां से बैठ करके अनेक प्रकार की काला जादू इसके ऊपर किया करता था, जिसके वजह से तुरंत उसके घर में अकाल मृत्यु होती थी, इस बार वह भी कर रहा था, लेकिन उसका सफल नहीं पा रहा था। एक से एक बढ़कर के उपाय कर रहा था, लेकिन कुछ भी काम नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वहां पर जो है हमारे महात्मा साधु ने कुछ ना कुछ ऐसे तांत्रिक उपाय कुछ ऐसे कर दिए थे जिसकी वजह से उसका काला जादू काम नहीं करता। वो बहुत परेशान हो गया था। अब वो सोचता है कि अब दूर से नहीं काम हो रहा, क्यों ना किसी बहाने किसी वास्ते हम पास में जाकर के कुछ फिर से काला जादू कर देते हैं। और इस बार उसने जो है घर पर आने का ही ठान लिया, क्योंकि वह लड़की 5 साल की थी और वह अभी छोटे से ही वह स्कूल जाना शुरू कर देते। और वह लड़का जब उसको पता चलता कि वो बच्ची स्कूल जाना शुरू कर देते, एक दिन रास्ते में रुक जाता है और उस बच्ची को चूंकि पहचान लिया रहता है और उस बच्ची को बुला करके एक जो टॉफी खिला देता है, प्यार से बुला करके भला फुसला करके वो उसे टॉफी खिला देता है। बच्ची है, छोटा सा बच्चे टॉफी खा लेते हैं और टॉफी खा करके स्कूल गए, फिर से वापस आए। 3 दिन 4 दिन अच्छा बीतता है, लेकिन 1 सप्ताह बाद जो है अचानक उस बच्ची के पेट में तेज दर्द होना शुरू हो जाता है। उसके पेट का साइज भी बढ़ जाता है। लोग बड़े ही अचंभित हो जाते हैं कि मेरी बच्ची का पेट का साइज ऐसे कैसे बढ़ रहा है।
गैस बन गया है या कुछ और बीमारी है, बेचारे घर परिवार के लोग सारे के सारे बहुत दुखी हो गए। क्या करें, मेरी बच्ची तो अभी तक सही थी, आखिर क्या हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है। वो उस बच्ची को लेकर के भगे 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 जो है हॉस्पिटल में जाते हैं। हॉस्पिटल में जाते एडमिट करते हैं, उसको अल्ट्रासाउंड किया जाता है। लेकिन जब अल्ट्रासाउंड किया जाता है तो वाकई डॉक्टर भी देख करके दंग रह जाते, हैरान रह जाते। जब उस बच्ची के पेट का जो अल्ट्रासाउंड था, जब शायद आप भी इसके बारे में सुनेंगे कि उसके पेट में क्या था, तो उसके पेट में ना तो गैस बना था, ना तो कीड़े थे, कहीं कुछ नहीं थे। उसका पेट में जो है एक ऑटोमेटिक इतनी कम उम्र में ही उसके पेट में जो है कई सारे 5-6 जो है सांप के बच्चे थे। और जब वो चल रहे थे, जिसकी वजह से जो वह सांप के बच्चे वाली प्रेग्नेंट हो गई थी। डॉक्टर ने कहा ये तो बच्ची प्रेग्नेंट हो गई है, लेकिन उसमें जो बच्चा नहीं है बल्कि सांप है। घर के भी लोग सुनते हैं तो बिल्कुल तंग रह जाता है, बच्ची के पेट में सांप कैसे आ सकता है। उसी समय वहां पर वह महात्मा भी, वह साधु भी चले जाते हैं। वह समझ जाते हैं कि जरूर उसी व्यक्ति ने कुछ किया होगा, उसी लड़के ने। वहां पर जो उस लड़के से कहते हैं कि देखो बेटी, आज तक मैंने तुम्हें बताया नहीं, बस उसका उपाय कर दिया, लेकिन ये कौन कर रहा है ये चीज शायद तुमको नहीं पता। बचपन में तुम्हारे पीछे जो एक मुस्लिम लड़का तुमसे बहुत बेइंतहा मोहब्बत करता था, लेकिन वह तुम्हें पा नहीं सका क्योंकि तुम उसे पसंद नहीं करते थे। जिसके उपरांत तो बदला लेने के लिए एक से बढ़कर के एक उपाय करता रहा, काला जादू करता रहा, और वह जो है तुम्हारे बच्चे का जो अकाल मृत्यु जान लेता रहा। और आज मैंने कुछ उपाय कर दिया था जिसके वजह से वह तुम्हारी बच्ची का जान नहीं ले सका, लेकिन उसको कुछ खिला करके स्कूल जाते हो तो तुम्हारी बच्ची के साथ में ऐसा हादसा कर देता है। फिर से डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर करके उसके अंदर से उस जो बच्चे को निकाल देता, चूंकि वह बच्चा सांप के बच्चे भी थे, जितने भी बाहर निकलते थे बिल्कुल मरे हुए रहते हैं, मर जाते हैं बाहर निकालते ही। और इस तरीके से वह लड़की जो है शुद्ध हो जाती है, सही हो जाती है। लेकिन उस महात्मा को बिल्कुल ही गुस्सा आ जाता है। उसने कहा एक बार मैं तुम्हें माफ कर दिया, अब ये घर वाले मानने लगे, अब घर वालों का सपोर्ट हमारे पास मिल गया है, और जब इनका सपोर्ट है तब मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ सकता हूं। ये किसी का हक नहीं है कि मारने का, लेकिन तुम मजबूर कर दे रहे हो कि तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी करने का। और बस उसने ऊपर वाले का नाम लिया, कुछ मंत्रों को बड़बड़ाया और कहा हे भगवान, आज जो है वह जो इन परिवार के साथ में अन्याय कर रहा था, इसके बच्ची के ऐसे इसके 3-3 बच्चे को मार दिया है काला जादू करके, बस तू अपना रहम दिखा दे। और जैसे ही भगवान का नाम लेकर के उसको कहते हैं, बस अचानक ही कुछ दिनों बाद खबर आती है कि वह जो लड़का था उसका एक रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई रहती है, और वह जो प्रेत जोनी में चला गया था, क्योंकि वह जो लोगों को मार रहा था, इस वजह से जितने भी प्रेत जोनी वाले थे उन पर अटैक करके उसको ही मार देते हैं, और इस तरीके से वह लड़का प्रेत जोनी में चला जाता है। तो जैसी करनी वैसी मरनी। इस कहानी के माध्यम से हम लोग एक चीज और सीखते हैं कि हमें किसी का दिया हुआ, किसी बच्चे को किसी का दिया हुआ जो भोजन हो, चाहे कोई भी चॉकलेट हो, खाना नहीं चाहिए अनजान आदमी से कभी भी नहीं, खास तरीके से। और हमें दूसरा नंबर की बात है कि हमें भगवान पर हमेशा भरोसा करना चाहिए। भगवान पर भरोसा करेंगे तो आपका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता, आपका घर परिवार बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, सही रहेगा। जय जय राम, जय सिया राम।